घर में मुझे वैसे भी जब मैं यहाँ आई और मैंने देखा कि यहाँ पे जो लीडरशिप है आपके पास, मतलब इतनी जबरदस्त लीडरशिप है, तो यानी यहाँ के लोग भी बहुत जोशीले होंगे। थोड़ा अभी मैं भी मराठी सीख के आई हूँ, लेकिन बचपन में मैं थोड़ा मतलब इस कल्चर से थोड़ा करीब रही हूँ, क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग एक मराठी परिवार में हुई, जहाँ हम रहते थे किराए के मकान में। मैं जब पैदा हुई और नीचे आई बाबा रहते थे, मैं उनको आई बाबा ताई मतलब सब बहुत क्लोज। मम्मी मुझे रेडी करके बस वहीं भेज देती थी, मैं स्कूल भी वहीं से गई हूँ, खाना भी उन्हीं के घर से आता था। तो जो दाल जो सादी टेस्ट जो आज मैडम ने बनाई, पहले एक बार थैंक यू कहूँगी मैडम को कि इतना स्वादिष्ट खाना। हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हम किसी भी शहर में जाते हैं तो हमें कभी भी बाहर का खाना नहीं पड़ता, क्योंकि इतना बड़ा परिवार है आरसीएम का कि घर का खाना हमेशा मिल जाता है। ये आरसीएम की वजह से है और इस कल्चर के मैं बहुत ज़्यादा करीब रही हूँ। मैं मतलब उनके साथ ही पली बड़ी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत कुछ समझ में भी आती है। मराठी बोलनी कम आती है क्योंकि उसके लिए रेगुलर बातचीत चाहिए, लेकिन अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा सशक्त होते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ की महिलाएं जो है बहुत ज़्यादा सशक्त होती हैं, वो कुछ ना कुछ करना चाहती हैं महिलाएं। मैंने देखा है, मैंने आई को भी देखा था, पूरी जिम्मेदारी घर की उठा के बाहर का भी काम करना, घर का भी काम करना, सब चीज़ें मैनेज करना। ये क्वालिटी है, ये यहाँ के लोगों की क्वालिटी है और ये क्वालिटी आरसीएम बिजनेस में ही चाहिए। यस। और वो क्वालिटी आपके अंदर पहले से मौजूद है, हर महिला के अंदर पहले से मौजूद होती है। मेरा नाम नेहा अग्रवाल है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। जन्म मेरा राजस्थान में हुआ, परवरिश मेरी छत्तीसगढ़ में हुई। और जब ये बिजनेस मेरे पास आया फ्रेंड्स, तब मैं जस्ट मेरी एजुकेशन मैंने कंप्लीट की थी, मैंने बीएससी फैशन डिज़ाइनिंग किया है। तो जब ये बिजनेस मेरे पास आया था, मैंने साफ तौर पे इनकार कर दिया था। आप बोलेंगे हाँ, सभी के साथ ऐसा होता है ना कोई रीज़न होता है। कोई इस वजह से नहीं करता है कि उसके पास पैसे नहीं है, कोई इस वजह से नहीं करते कि उसके पास टाइम नहीं है। मैंने इस बिजनेस को मना इस वजह से किया था क्योंकि मैं डेढ़ होशियार थी। डेढ़ होशियार का मतलब बताती हूँ आपको। मैं थोड़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी, मतलब पढ़ लिख लेने के बाद आदमी के पास एक दिमाग के साथ एक छोटा दिमाग फ्री होता है। यस। वो अपना दिमाग थोड़ा ज़्यादा लगाते हैं। तो मैंने बोला कि पापा, मेरे फादर ने मुझे बिजनेस दिया था, मैंने बोला पापा मैं ये बिजनेस करूँगी आरसीएम, ये मेरे स्टैंडर्ड का बिजनेस लग रहा है आपको? इसमें हल्दी मिर्ची धनिया, ये मैं अपने फ्रेंड्स को बोलूँगी हल्दी ले लो, मिर्ची ले लो, धनिया ले लो। क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में? सही बोल रही हूँ ना? यस। भैया मैं देखिए, मैक्सिमम लोगों के माइंड में क्या आता है, ये बिजनेस किनको करना चाहिए? नेटवर्क मार्केटिंग उन लोगों को करना चाहिए जिनके पास कोई काम नहीं है, जिनके पास कोई पैसे नहीं है। ये सबसे पहला भ्रांति है लोगों के पास। लेकिन मेरे साथ उल्टा केस था। हमारी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी चल रही थी, मैंने कभी कोई संघर्ष नहीं देखा अपने जीवन में, क्योंकि मेरे फादर लगभग 40 ईयर से मेडिसिन के व्यापार में थे। उनका होलसेल का मेडिसिन का व्यापार था, वो सीएनडेट था उनके पास डिस्ट्रीब्यूशनशिप थी पूरे छत्तीसगढ़ की। तो हमने कोई संघर्ष नहीं देखा था। हमारे घर में कार भी थी, हमारे पास कंफर्ट है, हमने सब एजुकेशन भी बहुत अच्छे से ली। तो जब बिजनेस मेरे पास आया तो मैंने बोला ये ऑब्वियसली ना, अब इतने पढ़ लिख जाते तो बोलते हैं छोटा सा बिजनेस लगता है। आज अभी आपने एमरेल्ड अचीवर को देखा, स्टार एमरेल्ड अचीवर को देखा, आपने रूबी अचीवर्स को देखा, साल का कितना करोड़ का बिजनेस बनाया? 6 करोड़ एमरेल्ड का। तो रूबी का सोचिए कितना होगा और डायमंड का सोचिए कितना होगा। आज बाहर के मार्केट में 100 करोड़ की पार्टी बनने के लिए आपके पास 100 करोड़ रुपए होने चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। यस। राइट। लेकिन यहाँ पे एमरेल्ड अचीवर्स जो यहाँ पे है, एक बार हैंड रेज कर पाएंगे सर? आपने कितना इन्वेस्ट किया था? कुछ भी नहीं इन्वेस्ट किया, राइट सर? क्योंकि कुछ इन्वेस्ट करना ही नहीं है। जो पैसे
इन्वेस्टमेंट क्या था? जीरो। तो ये भ्रांति थी लोगों के मन में कि जिनके पास पैसे नहीं होते वो ये व्यापार करे, लेकिन मेरे फादर के पास पैसे बहुत थे, सब कुछ था। तो फिर मेरे फादर ने क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था परिवार को देने के लिए। मेरे पापा सुबह, ऑब्वियसली इतना बड़ा व्यापार है तो संभालना तो पड़ेगा, तो अपने परिवार को टाइम नहीं दे पाते थे। उन्होंने बिजनेस ज्वाइन किया और उनको ये भी बहुत अच्छे से पता था फ्रेंड्स कि अगर खाली मैं करूंगा तो बड़ी कामयाबी नहीं आ सकती, जब तक मेरा परिवार मेरे साथ नहीं होगा मैं बड़ी कामयाबी नहीं हासिल कर पाऊंगा। तो उन्होंने मुझे और मेरी मम्मी को इस तरीके से मीटिंग, आज लेडीज की वाली बताते हैं 100% इनका साथ नहीं होगा ना फ्रेंड्स, तो आप चाहे कितना भी ताकत लगा लें, आप वो मुकाम हासिल नहीं कर सकते जिसके लिए आप बने। यस। अब घर में सामान किसको उपयोग करना है? लेडीज को। किसको उपयोग करना है? लेडीज। खाना कौन बनाता है? लेडीज। तेल कौन यूज करेगा? लेडीज। अगर उसी को समझ में नहीं आएगा तो आप चाहे कितनी बार भी तेल ले आए और चाहे कितने भी यहाँ सपने पूरे हो रहे हों, वो आपका साथ कभी देने वाले नहीं। उनको यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो मेरे फादर ने भी यही काम किया, मुझे और मेरी मम्मी को जबरदस्ती बिजनेस मीटिंग में लेके आए। फर्स्ट टाइम लाइफ में मैं ऐसे सेमिनार में आई। रायपुर का वो माहौल उस समय बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी, अभी भी वापस वो माहौल आ गया। जब पहली बार मैं मीटिंग में आई तो मैं वहाँ पीछे बैठी थी, लास्ट रो में। उसका एक रीज़न था। पता क्यों? यस। पीछे बैठने से क्या होता है पता नहीं चलता है कब आए कब चले। यहाँ बैठोगे तो लोगों की नजरों में आते हैं ना, अगर आप बाहर निकलो तो मैं पीछे बैठी थी क्योंकि मुझे था कि मुझे करना नहीं है। मैं प्री डिसाइडेड थी कि मुझे ये बिजनेस नहीं करना है, ये मेरे लायक का बिजनेस नहीं है, तो मैं पीछे बैठी थी। और यहाँ स्टेज से जो लीडर बोल रहे थे, आज सचिन सर को पहली बार कितने लोगों ने सुना? फर्स्ट टाइम। आपको बताओ, मेरी जिंदगी का पहला सेमिनार मैंने सचिन सर का अटेंड किया। यस। और उस दिन जब सचिन सर स्टेज से बोल रहे थे ना, तो मुझे लगा यार इससे ज्यादा तो स्मार्ट मैं हूं, मैं भी ये बिजनेस कर क्योंकि आदमी अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझता है। yes. आज जब मैं इनके साथ हूँ, मुझे पता है ये मेरे रोल मॉडल हैं। जैसा इनको हिंदुस्तान में लोग प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं, अपनापन मिलता है, कोशिश कर रही हूँ कि कुछ चंद इनके जो गुण है मेरे अंदर आ जाए और ऐसा ही प्यार सम्मान मुझे भी मिले। यस। ये मेरे रोल मॉडल हैं। मैं इनके जैसा बोलना चाहती हूँ, इनकी जैसी कला चाहती हूँ। ये इनका डेडिकेशन मतलब अनबीटेबल है, अनबीटेबल। कोने मॉर्निंग में 3:45 को उठते हैं सर। आज भी, आज हम रिटायर्ड हैं, आज हम काम न भी करें तो हमारे घर में इनकम आनी बंद नहीं होगी। फिर भी ये सुबह अर्ली मॉर्निंग इतना उठते हैं, दिन में कभी रेस्ट नहीं करते। ऐसा नहीं कि सुबह जल्दी उठ गए तो बोलेंगे अब मैं थोड़ी देर दोपहर में लेट जाता हूँ, ऐसा कभी मैंने आज तक नहीं देखा। इवन जब ट्रैवल करके वापस घर आते हैं तो यूजुअली लोग क्या बोलते हैं, अभी तो मैं टूर करके आया हूँ, आज एक दिन की छुट्टी। होता है ना ऐसा? यस। मैंने सचिन सर को कभी नहीं देखा, अगर वो सुबह 4 बजे भी घर पहुँचते हैं तो वो अपनी एक्टिविटी में लग जाते हैं, क्योंकि उनका एक टारगेट है और आज वो मेरा भी टारगेट है कि इस जीवन में कम से कम आने वाले कुछ साल में हम कम से कम 1 करोड़ लोगों की जिंदगियों को छुए और उनको बदलने का माध्यम बने। यस। ताकि जैसी आज हमारी लाइफस्टाइल है वैसी उन लोगों की भी हो। तो ये अगर ऐसा डेडिकेशन मेरे अंदर आ जाएगा तो शायद मैं भी कुछ कर पाऊंगी, कुछ हासिल कर पाऊंगी। ये इसलिए ये मेरे रोल मॉडल है, इसलिए मैं इनको हमेशा फॉलो करती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कुछ हर समय कोशिश करती हूँ कि कहीं ना कहीं इनके साथ जाऊँ, कुछ सीखूँ। जितनी बार भी सेमिनार सुनती हूँ, अब आपको मैं तो कितनी बार सुन चुकी, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि सर आज नया बात बताए। ये इसीलिए क्योंकि ये लगातार स्टडी कर रहे हैं। यस। तो आज हमारा टारगेट, आज हम रिटायर्ड हैं, आज हमारी शादी को अभी फेब में 14 साल हो जाएंगे। वाह।
और 14 साल में हिंदुस्तान के लगभग बहुत सारे शहर हम घूम चुके हैं ड्यू टू आवर बिजनेस। अगर तक पहले वाले व्यापार में होते, हल्दी मिर्ची धनिया जहाँ बेच रहे थे, आलू प्याज मसाले का जो काम कर रहे थे, अगर वो ही करते रहते तो शायद आज हमारी जो लाइफस्टाइल है वो ऐसी ना होती। 2 साल पहले जब कोरोना हुआ था तब हमने अपना घर खरीदा था, वो घर 2 करोड़ का लिया। लोगों ने कहा था कि कोरोना के टाइम ले रहे हो, बेवकूफ़ी कर रहे हो, अभी तो तैयारी करने का टाइम है। लेकिन सचिव सर ने तैयारी 2002 में ही कर ली थी आरसीएम ज्वाइन करके, इसलिए कोरोना के टाइम हम अपना खुद का घर ले पाए। और जिस दिन उस घर में कदम रखा ना फ्रेंड्स, मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, ये पॉसिबल है, ये आप भी हासिल कर सकते हो। क्या हमारे पास 2 हाथ और 2 पैर से ज्यादा कुछ है? नो। कुछ हम डिफरेंट दिख रहे हैं ह्यूमन बीइंग से, इंसान से अलग दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं ना। हम भी आम इंसान हैं, अगर हम हासिल कर सकते हैं तो आप सब भी हासिल कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि शायद कहीं आपका भी कोई ड्रीम होगा, एक सुंदर सा घर यस यस। अभी हो सकता है कॉम्प्रोमाइज की लाइफ चल रही हो सकता है 1 बेडरूम का घर हो सकता है 2 बेडरूम का घर हो सकता है बाहर पानी लेने जाना पड़ता हो, है ऐसा? यस है ना? यस। हो सकता है एसी ना लगा हो, है ऐसा? यस। गर्मी में बहुत गर्मी लगती है ना? लगती है कि नहीं लगती है? लगती है। देखिए सर ने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, तथास्तु वाला। यस। सच है ये बात। 24 घंटे में एक ऐसा वक्त आता है जब आपकी जबान पे सरस्वती विराजमान होती है। पता है ये आपको बात? यस। ये हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे और इसीलिए कहते थे कि हर समय अच्छा बोलो, क्योंकि क्या पता वो बात कब सच हो जाए। तो अभी मैंने पूछा कि आपको एसी चाहिए? यस। अभी भी कुछ लोग डाउट में हैं। क्या गरम गरम हवा अच्छी लगती है? नो। ठंडी ठंडी जब एसी की हवा आती है ना, आज हमारे घर की मेड, मैं आपको ये स्टोरी इसलिए रिलेट कर, अभी वो हम रायपुर हुए 2 साल शिफ्ट हुआ, वो 2 साल से हमारे घर में काम कर रही है। पहले वो आई थी काम करने तो हाउस होल्ड वर्क करती थी, झाड़ू पोछा बर्तन, फिर वो उसका प्रमोशन हुआ, वो कुकिंग में आ गई। तो अभी कुछ टाइम से दूसरी मेड नहीं आ रही थी जो झाड़ू पोछा बर्तन कर रही है। तो उसको मैंने बोला कि तुमको ये काम करना है, तो मुझे बोलती है कि भाभी अब ना मुझसे ये काम नहीं बनत है, मतलब मेरे से ये काम नहीं हो रहा है झाड़ू पोछा बर्तन वाला, क्योंकि अपग्रेड हो गई ना। मैं बोली तुम पहले से ही मतलब ये सब नहीं करती थी, एकदम गांव में लग्जरी लाइफस्टाइल जीती थी, वही नहीं भाभी खेत में काम करती थी, 4-4 5-5 घंटे काम करती थी। लेकिन जब से आपके यहाँ आई हूँ एसी की हवा मिलने लगी तो बाहर की गर्मी लगती है मुझे। तो जब आपको ये मतलब ये अच्छी चीज़ है फ्रेंड्स, बुरी नहीं है, एसी लगना कोई बुरी चीज़ नहीं है। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, जब हमारे पास पैसे नहीं होते ना तो हम बोलते हैं ये तो खराब आदत है। यस। इसकी आदत पड़ जाएगी। क्या फिल्म स्टार्स एसी में नहीं रहते? और क्या वो हार्ड वर्क नहीं करते? अमिताभ बच्चन से एक बार किसी ने पूछा, वो शूटिंग कर रहे थे और शूटिंग करते वक्त वो बहुत ज़्यादा एसी और इसमें नहीं रहते, वो बाहर बैठे हुए थे, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मेरे को वो दूसरे स्टार का नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने ये स्टोरी बताई। हाँ, विनोद खन्ना जी, उनके साथ ही मूवी बन रही थी उनकी। अमिताभ बच्चन जी धूप में बैठे, तो विनोद खन्ना जी ने बोला कि चलो अभी अपन अंदर चलते हैं, अभी तो टाइम नहीं है, अभी शूटिंग नहीं हो रही है, अभी तो रिहर्सल कर रहे हैं अपन, आपको इतनी गर्मी नहीं लग रही? तो अमिताभ बच्चन जी कहते हैं जब मैं काम करता हूँ ना तो मुझे ये पता नहीं चलता कि ठंड है कि गर्मी। यस। तो क्या वो हमारे से कंफर्टेबल लाइफस्टाइल नहीं जी रहे? फिर भी एसी बुरी नहीं है, हमारी आदतें बुरी हो जाती हैं, हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन पैसा कमाने के बाद हम जब अपनी आदतें खराब कर लेते हैं वो बुरी बात है। तो होनी चाहिए, जितनी भी चीजें बाहर मार्केट में है वो सब हमारे लिए भी बनी हुई है, चाहे लग्जरी गाड़ी हो, चाहे एसी हो, चाहे
LED स्क्रीन वाली टीवी हो, चाहे होम थिएटर हो, चाहे स्विमिंग पूल हो घर में, सबके लिए होना चाहिए। लेकिन उसके लिए आपको अपने ड्रीम्स जगाने पड़ेंगे। अभी किसी ने कहा ना कि स्नेह देसाई के प्रोग्राम में अटेंड करके मेरे ड्रीम्स बड़े हो गए। यस। आप दाल रोटी भी खा सकते हो और आप पनीर की सब्जी के बारे में भी सोच सकते हो, लेकिन सोचना आपको पड़ेगा। तैयार है? यस। देखिए फ्रेंड्स, मैं जब स्कूल में थी, मैं अपना सपना बताती हूँ। स्कूल के पीछे के कॉपी के पीछे के पन्नों में मैं हमेशा ऑटोग्राफ देती थी अपने आप, सिग्नेचर। प्रैक्टिस किया किसी ने? किया है क्या किसी ने? मैं हमेशा प्रैक्टिस करती थी। क्यों? क्योंकि मेरा सपना था कि लोग मेरा ऑटोग्राफ ले। लेकिन ना तो मैं फिल्म स्टार बनी, ना मैं अच्छी गायिका हूँ, ना मैं अच्छी किताब लिखती हूँ, तो ऑटोग्राफ कैसे मिले? होते हैं ना, जब आप पूरी शिद्दत से किसी चीज़ को चाहते हो तो पूरी कायनात उसे पूरा करने में लग जाती है। तो RCM बिजनेस में जब ज्वाइन किया, जब सचिन सर से शादी हुई, तो ऑटोमेटिक लोग ऑटोग्राफ्स लेने लग गए। ये आपके साथ भी हो सकता। महिलाओं के बारे में बात करूं तो उनके अंदर बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है RCM बिजनेस करने की। आपको पता है? क्या आप जानते हैं आपके अंदर क्या क्वालिटी है? नहीं जानते? हाँ, आपको पता है महिलाएं कोई साड़ी खरीद के लेके आती है तो कितनी तारीफ करके अपनी पड़ोसी को दिखाती है। यस। देख इसका पल्ला कितना सुंदर है, दुकान में नया कलेक्शन आया है, दिखाती है कि नहीं दिखाती है? उसका उद्देश्य क्या होता है? वो दुकानदार कुछ आपको पैसे दे रहे हैं? प्रमोट नहीं करना, पड़ोसी को चलाना कि मैं नई नई साड़ी खरीद के लेके आई। और इसी जलन की भावना की वजह से दूसरी पड़ोसन भी जाके उस दुकान में साड़ी खरीद के ले आती है। राइट? प्रमोशन की क्वालिटी हमारे अंदर ऑलरेडी है। यस। और RCM बिजनेस में क्या चाहिए? प्रमोशन चाहिए ना? अच्छा, क्या प्रमोशन करना है? सही बातें बोलनी है ना। हल्दी अच्छी है तो बोलना हल्दी अच्छी है। न्यूट्रीचार्ज वुमेन से फायदा होता है तो बोलना न्यूट्रीचार्ज वुमेन से फायदा होता है। प्रैक्टिकल है ना? यस। मैं अपनी बात बताऊं, न्यूट्रीचार्ज वुमेन से मुझे क्या फायदा हुआ? सर ने बताया ना कि मुझे कैंसर था। कैंसर पता है क्या होता है? यस। देखा है कभी कैंसर पेशेंट को? यस। कैसे हो जाते हैं जब उनको कीमो लगता है? यस। ये 2015 की बात है, नवंबर की बात है, जब मुझे पता चला था कि मुझे कैंसर है। फ्रेंड्स, मैं सच बता रही हूँ, पहली बार तो ऐसा लगा, मैं वो घर का बेसिन था, मैं उसके नीचे जाके छुप गई। मुझे इतना डर लग रहा था। मुझे बॉम्बे लेके जा रहे थे क्योंकि मुंबई में सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होता है। तो जब मुझे पहली बार पता चला तो मैं एकदम डर गई। मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं अब मैं क्या होगा मेरे साथ, कैसे रहूंगी मैं। अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट किया, थोड़ा रोना भी आया, थोड़ा तकलीफ भी हुई, क्योंकि पता था कि जब कैंसर होता है, जब कीमो लगता है तो बाल चले जाते हैं। मुझे पता नहीं था कीमो होता क्या है। इतनी ज़्यादा डरी हुई थी मैं कि मैंने अपने पापा को बोला, नहीं पापा मुझे बॉम्बे ले जाने की ज़रूरत नहीं, मैं यहीं ठीक हो जाऊँ। मतलब इतना ज़्यादा डर था कैंसर के नाम से। हम मुंबई गए, ट्रीटमेंट चालू हुआ। पहले कीमो के बाद जब दूसरा कीमो लगने की बारी आई, तब तक मेरे हेयर फॉल चालू हो गए। जब मैं बाथरूम में नहा रही थी और मैंने हेयर वॉश किया तो ऐसे बंच के बंच, मतलब गुच्छे होते हैं ना, ऐसे गुच्छे का गुच्छा मेरे हाथ में आ गया बाल। और एक लड़की के लिए अगर बाल चले जाए उसके तो कितनी तकलीफ होती होगी, आप सोचिए। आप सब समझती होंगी मेरी फीलिंग्स को। फिर भी मैंने तकलीफ देखी होती है, लेकिन क्योंकि मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि RCM बिजनेस मेरे साथ था ना, इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी इसने मेरे अंदर भर दी कि मुझे ये तकलीफ नहीं हुई कि मेरे बाल चले गए। मुझे विश्वास हो गया कि ये बाल तो वापस आ जाएंगे और मैं कामयाब होकर लोगों को दिखाऊं। यस। जब हम ट्रीटमेंट के लिए गए, डॉक्टर ने कहा था कि आपको हो सकता है एक वक्त ऐसा है कि खून की कमी हो, क्योंकि कीमो लगता है, इतनी ज़्यादा हार्ड दवाई जाती है तो ब्लड हेमोग्लोबिन कम हो सकता है आपको खून की बॉटल चढ़ानी पड़े।
लेकिन हमने उस समय न्यूट्रीचार्ज वुमेन का सेवन चालू किया। न्यूट्रीचार्ज प्रो डाइट मैं दोनों टाइम लेती थी, वो आज भी मैं लेती हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे, और डॉक्टर भी आश्चर्य में थे कि जिस दिन पहला कीमो लगा था, जो हेमोग्लोबिन मेरा था वो 6 महीने बाद भी उतना ही था। क्या बात। जहाँ डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपको खून की कमी हो सकती है, उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था। जहाँ पे डॉक्टर्स ने मुझे ये मतलब मैंने देखा है कैंसर के पेशेंट्स को कैसे काले से एकदम बीमार से कैसे लगते हैं ना, काले होते। मेरा जब 3 महीने का ट्रीटमेंट हुआ, हम बॉम्बे गए, मैं एकदम हेल्दी, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, अभी से भी ज़्यादा हेल्थ अच्छी, हेल्दी, कलर एकदम फेयर हो गया, क्योंकि घर के अंदर रहते थे, बाहर जाना नहीं था, और इतना अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा था, वो चेहरे पे दिख रहा था। तो जब हम वापस मुंबई गए अपना वापस लिखवाने के लिए कि क्या ट्रीटमेंट चलेगा, मैं वहाँ पे बैठी हुई थी कैप लगा के, ठंड का मौसम था, कैप लगा हुआ था, इसलिए किसी को पता भी नहीं चला कि मेरे बाल चले गए हैं। एक लड़की मेरे पास आई और उसने मुझसे कहा कि दीदी आपसे बात करनी है। मैंने बोला हाँ बिल्कुल। वो अपनी मम्मी को लेके आई थी शायद पहली बार, वो बहुत डरी हुई थी। उसने मुझसे पूछा कि दीदी कैसा रहता है, आपके यहाँ पेशेंट कौन है, आप किसको लेके आई हैं यहाँ पे। मैंने बोला कि मैं ही खुद पेशेंट हूँ। तो उन्होंने कहा आप मजाक कर रही हैं, आपको देख के कोई बोल ही नहीं सकता कि आपको कैंसर हुआ है। फ्रेंड्स, ये जो न्यूट्रीचार्ज है ना, ये आपको कैंसर ठीक करने में मदद नहीं करता, लेकिन जो इसके जो साइड इफेक्ट्स है उनको कम करने में ज़रूर हेल्प करता है। मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि हमारे पास इतने कमाल के प्रोडक्ट्स हैं, इनको यूज़ करना है हमें और इनको प्रमोट करना है। तो जब मैंने प्रमोशन चालू किया तो मैं दिल से कर रही हूँ ना प्रमोशन न्यूट्रीचार्ज का। तो जब दिल से आप सच्चा प्रमोशन करोगे तो लोग ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगे, राइट। तो ये काम कर सकते हैं। यस। लेडीज की एक और क्वालिटी है, वो बहुत जल्दी दोस्ती कर लेती है। अगर कोई पड़ोस में नया परिवार आया है तो महिलाओं को पहले पता चल जाएगा कि उनके घर में कितने बच्चे हैं, उनके हस्बैंड कौन से काम पे जाते हैं, है ना। ये हमारी क्वालिटी है। और आर्ट्स एंड बिजनेस में क्या चाहिए? यही चाहिए। चाहिए ना? यस। चाहिए। तो क्या आप भी नेक्स्ट टाइम कोई बिजनेस सेमिनार होगा तो अपने परिवार को लेके आएंगे? यस। यस या नो? यस। कितने लोग प्रॉमिस करते हैं कि लेके आएंगे? देखिए फोटो खींच ले, फोटो खींचे तो कौन है यहाँ पे? हाँ, ये प्रूफ है। अगर नेक्स्ट टाइम ये लोग नहीं लेके आए तो फिर मुझे बताइएगा सर। जो अभी से उसको बधाइए, और जो नहीं लेके आए वो प्रॉमिस कीजिए अपने आप से। फ्रेंड्स, आप कामयाब होना चाहते हैं? यस। आप नंबर 1 बनना चाहते हैं? यस। तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती नंबर 1 बनने से, अगर आपका परिवार आपके साथ। यस। ये हमारी क्वालिटी है, दोस्ती करना। और आर्ट्स एंड बिजनेस के लिए क्या चाहिए? वही दोस्ती। चाहिए। नेटवर्क बनाने के लिए क्या चाहिए? चाहिए ना। एक और सबसे बड़ी आदत है, हम मल्टीटास्कर हैं। हम एक साथ बहुत सारे काम कर लेते हैं। खाना भी बनाते हैं, टिफिन भी पैक करते हैं, बच्चे को भी तैयार करते हैं, टिफिन हस्बैंड का भी टिफिन रेडी करते हैं ना। आप ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? आपने अपनी मम्मी को देखा होगा, अपनी वाइफ को देखा होगा, करते हैं ना वो ये सारे काम। यस। और नेटवर्क मार्केटिंग में, आर्ट्स एंड बिजनेस में क्या चाहिए? मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्कर, जो टीम को भी मैनेज कर ले, जो प्रोडक्ट भी सेल कर ले, जो मीटिंग्स भी ले ले, राइट। यस। कर सकते हैं? यस। कर सकते हैं? यस। अपने आप को आईने के सामने खड़े होके कहिएगा, यस आई कैन डू इट। कर सकते हैं? यस। पक्का? सबकी आवाज नहीं आ रही। कर सकते हैं? यस। देखिए भगवान तथास्तु बोल रहा है, ये बात याद रखिएगा। तो ये हमारी क्वालिटीज है, अगर हम इसको सही दिशा में यूज करें तो हम बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। बातें तो बहुत सारी है, सचिन सर को भी हमें और सुनना है थोड़ा सा, क्योंकि इनके पास जो नॉलेज है, आई डोंट बिलीव, मतलब मैं इनकी फैन हूँ यार, कुछ भी बोलो। और आपको भी आज ये समझ में आ गया होगा कि ये है उस काबिल, ये
उनके अंदर ये क्वालिटी है। और अभी तो सर के अंदर जो ड्रास्टिक चेंज आया, सर ने सामटकर सर को भी बताया कि आज की डेट में मतलब इनकी मतलब किस लेवल पे जा रहे हैं, आपको मैं थोड़ा सा बता रही हूँ कि आज की डेट में सचिन सर के लाइफ में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके प्रति उनके मन में नाराजगी है। यस, कोई भी, ना परिवार ना बिजनेस, कहीं पे भी नहीं। वो किसी के प्रति अपने मन में कोई भी नेगेटिविटी नहीं रखते, कि उनका कहना है कि अगर वो नेगेटिव हो गए तो वो लोगों को कैसे पॉजिटिव कर पाएंगे। यस, मतलब किसी के लिए भी नहीं। इवन मैं भी कभी, कोई होता है ना, कोई लेडीज की तो आदत होती है ना, कोई तकलीफ होती है तो सबसे पहले हस्बैंड को जाके बोलती है। तो सर का कहना है ओके देखो, उसमें से अच्छी चीजें लो, बुरी चीजें छोड़ दो, क्योंकि बुरी चीजें आपको कामयाब नहीं बना सकती, अच्छी चीजें आपको कामयाब बना सकती। तो सचिन सर को सुनना है ना। यस, सर ने बताई आग लगनी चाहिए, यस, ड्रीम्स होने चाहिए। यस। कितने लोगों ने अपने ड्रीम्स लिख लिए? अभी नहीं लिखे हैं? अभी नहीं लिख के रखे हैं? Yes. डायरी में लिखे हैं क्या? यस, घर पे चिपकाए हैं? नहीं चिपकाए? नहीं चिपकाने से काम नहीं चलने वाला, मैं सच बता रही हूँ, नहीं चलेगा। सीरियसली 5 जगहों पे चिपकाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सर मैं बता दूँ 2 मिनट में? यस, 5 जगहों पे चिपकाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहला, जहाँ आप सोते हैं उस छत पे, जहाँ पंखा लगता है। क्यों बताओ? जब आप सो तो अपने सपने को देख के सो, और जब आप उठो तो अपने सपने को देख के उठो। तो 24 आवर्स आपके दिमाग में क्या घूमेगा? सपने। आपका सपना। तो कोई भी आपको नेगेटिव कर नहीं नहीं। दूसरा, आप जहाँ तैयार होते हो आईने के बाजू में, आईना है ना, घर पे आईना है ना, यस, उसके बाजू में भी लिखो 5 ऐसे सपने, बड़े बड़े सपने। तो कम से कम 100 लिखे होने चाहिए आपकी कॉपी में, कम से कम 100, छोटे बड़े मोटे सब। लेकिन उनमें से 5 बड़े सपने छाटिए और उनको लिखिए। पहले ऊपर छत की दीवार में, सीलिंग पे, दूसरा आईने के सामने, तीसरा बाथरूम के अंदर जहाँ पे हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, है ना, आराम से वक्त बिताते हैं वहाँ बाथरूम के अंदर। चौथा, किचन में, क्योंकि अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो आपका परिवार उसमें इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। तो महिलाओं को इन्वॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है किचन में सपने लिखें। और हाँ, जब आप सपने लिखें तो अपने परिवार की महिलाओं को उससे भी पूछें कि आपका क्या सपना है। और 5वां सबसे इम्पोर्टेंट, उस हॉल में जहाँ पे गेस्ट आके बैठते हैं, मेहमान आते हैं ना घर पे, तो एक कमरा होगा है ना बैठक वाला, जहाँ पे मेहमानों को बैठाते हो, उस कमरे में ज़रूर चिपकाना। आप बोलो कैसी बात करते हो मैम? वो पढ़ेंगे मैंने लिखा है मर्सिडीज लेना है, फिर हंसेंगे मेरे ऊपर। हंसेंगे ना? आप लिखोगे कि मुझे मर्सिडीज कार खरीदनी है, तो आपके ऊपर हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे? अच्छा, महिला है और मर्सिडीज के सपने लेती है। आपको ना ये ज़रूर करना चाहिए और उनको थैंक्स बोलना चाहिए। वो बार बार आपको याद दिलाएंगे। जब आप घर से बाहर निकलोगे पूछेंगे आ गई तेरी मर्सिडीज। जब आप घर के अंदर आओगे तो पूछेंगे आ गई तेरी मर्सिडीज। तो उनको बोलिए थैंक यू कि आप मुझे अपना सपना याद दिला रहे हो, आप मेरी ड्यूटी पे हो, आप मेरा जॉब कर रहे हो। यस। जब आप कार खरीदने जाते हो तो सेल्समैन आपका नंबर लेता है ना, यस, और फोन करके याद दिलाता है सर कार लेने वाले थे, क्या हुआ? तो वो फ्रेंड्स जो आपके हैं, जो आपका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मन ही मन थैंक यू बोलिए। यस, कि वो आपको याद दिला रहे कि आपका ड्रीम क्या है। कर सकते हैं? यस, 5 जगहों पे सपने लिखना यस, पक्का? यस। आज कितने लोग कर लेंगे? उसके लिए भी हिम्मत चाहिए। पक्का कर लेंगे? यस, पक्का? चलिए, तो डेफिनेटली आप कामयाब हो जाएंगे। और आग होनी चाहिए, इसके लिए एक कहानी ज़रूर सुना के जाऊँगी, क्योंकि जो मेरी फेवरेट है सर जानते हैं। आपने चिड़िया देखी? यस। सर यहाँ चिड़िया नहीं होती सब लोग बोल नहीं देते, मुझे डाउट है। चिड़िया नहीं देखी? देखिए। चिड़िया देखी है क्या? यस। बोलते नहीं तो पता नहीं चलता ना। फुर्सत में चिड़िया उड़ती नहीं क्या? होती है।
चिड़िया देखी है? यस ऐसे ही दो हवा में चिड़िया घूम रही थी, टहल रही थी, जैसे हम जमीन पे टहलते वो हवा में टहल रही थी, आपस में बातें करते हुए चल रही थी। अचानक से उनके बाजू से तीसरी चिड़िया गुजरी, साइंस। तीसरी चिड़िया गुजरी, साइंस। तो पहली वाले ने दूसरी से पूछा कि बहन ये कौन सी चिड़िया है जो इतनी तेजी से उड़ रही है? तो दूसरी वाली ने पहली को कहा, तूने देखा नहीं इसकी पूंछ में आग लगी है, जब तेरे आग लगेगी तो तू भी इतनी तेज से। यस तो आज अपनी पूंछ में आग लगा लीजिए और उस आग से अपने आप को तो दौड़ाइए और अपनी नेगेटिविटी को जला दीजिए, जैसे हनुमान जी ने लंका को जला दिया। यस कर सकते हैं? यस पक्का? यस तो सर को बुला लूं? यस पक्का बुला लूं? यस। कुछ फेवरेट लाइन है मेरी सर के लिए जो मैं हमेशा बोलती हूँ, आप लोग साथ देंगे तो आप भी बोल सकते हैं अगर आपको लगे अच्छा। कुछ आसमान के तारे होते हैं, कुछ आसमान के तारे होते हैं। साथ में बोलोगे तो मजा आएगा। पता नहीं आपको सर कितने पसंद आए, मुझे तो बहुत पसंद है। तो कुछ आसमान के तारे होते हैं, कुछ जमीन के सितारे होते हैं, कुछ जमीन के सितारे होते हैं, लेकिन आप उनमें से हैं जो सबके दिल के प्यारे हैं। यस।